नैन्सी। आज के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे बहुत ही शानदार कुछ अनसुनी बातें इस प्रोग्राम में। हमारे साथ आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर कोविद कुमार रंगानी सर हमारे साथ में हैं, जो धमाकेदार बातें करने वाले हैं, कुछ इनसे जानकारी लेने वाले हैं। तो सर, मैंने सुना है आपने मतलब 10 साल जॉब किए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो आपको क्या लगता है कि जॉब या नेटवर्क मार्केटिंग? जी, जैसे मैडम ने बताया, तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है, धन्यवाद है। इसके पहले हमारे 2-4 वीडियो आए थी। मैं इसके पहले जहाँ पे मैडम बैठे हैं मैं वहीं पे बैठा था और यहाँ पे हमारे गेस्ट बैठते थे, लेकिन आज हम यहाँ पे एक एज ए गेस्ट करके बैठे हैं। तो मैं अगर से अपना परिचय दूं तो मेरा नाम कोविद कुमार रंगानी, इस कंपनी में एम्बेसडर स्टार एसोसिएट की लेवल पे हूँ। जैसे कि मैडम ने बताया कि इसके पहले मैं 10 साल अलग अलग डिपार्टमेंट में मैंने जॉब किया और पढ़ाई की अगर से बात करूँ तो बहुत ज्यादा मैंने पढ़ाई की थी। अब वो पढ़ाई कुछ काम की नहीं है, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में मैंने लोगों को देखा, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ाई 4वीं 5वीं 10वीं ऐसी भी पढ़ाई है, उन पढ़ाई से वो लाखों की इनकम ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार उनके सामने जो मेरी पढ़ाई है वो कुछ नहीं है। तो जब 10 साल जॉब करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जॉब में कुछ नहीं है। जॉब वाला आदमी ना तो मरता है ना तो जिंदा रहता है, वो सिर्फ अपनी जिंदगी को काटता रहता है। जो हमेशा बोलते हैं ना कि जॉब से सिर्फ सब्जी बदली जाती है, जिंदगी नहीं बदल सकती। तो वही मुझे लगा और मैं सर्च कर रहा था, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई थी वो एकदम प्रोफेशनली मैंने पढ़ाई किया था। ग्रेजुएशन किया था एग्रीकल्चर में और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था एमबीए की इसमें, जो मार्केटिंग सेक्टर का अंदर में था। और मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग काम करूं, जो कुछ इनोवेटिव करूं, जिससे कुछ हो सके। ये जो है ये बिजनेस मेरे पापा ने मुझे दिया था, जो मेरे पिताजी के माध्यम से मेरे घर में बिजनेस आ गया था और जिससे मैं नफरत करता था। नेटवर्क मार्केटिंग बोले तो आज की जनरेशन के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, लेकिन जब हमने इस बिजनेस की पिछले 5.5 साल पहले हमने स्टार्ट किया था तो हमें एक नेटवर्क मार्केटिंग यानी एक ऐसा लगता था कि यार क्यों करें, नहीं करना चाहिए, हम इससे नफरत करते थे। लेकिन आज ऐसा है कि आज फुल टाइम हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने पूछा कि जॉब है नेटवर्क मार्केटिंग क्या जरूरी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी को काटना है या सिर्फ हर दिन सब्जी बदलनी है तो आप जॉब कर सकते हो। अगर से आपको जिंदगी को सही मायने से जीना है और जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना है, अपने फैमिली के सपनों को पूरा करना है, तो फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को मैं एक पहला जरिया देना चाहूंगा। ओके सर, तो जैसे कि सर ने भी बताया कि पहले वो इंटरव्यू लेते थे और अभी हम ले रहे हैं सर का इंटरव्यू, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे बहुत से कुछ बातें हैं। जैसे हम लोगों के पास जाते हैं, जो मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो पैसों से उनको फंसाती है, इसलिए उनका नेटवर्क मार्केटिंग से भरोसा उठ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मनी मार्केटिंग वाली कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड वाली कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं? जी। अब जैसे कि आपने जो सवाल पूछा, आज से लगभग 5 साल पहले 6 साल पहले हमारे दिमाग में वही था कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है मनी सर्कुलेशन, मनी मार्केटिंग, जो अभी बहुत लोगों के जेब गर्म कर रहा है। डॉलर्स की बात चल रही है, लोगों की क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जो मनी सर्कुलेशन वाला कार्यक्रम है ये कुछ दिन के लिए आपको फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ दिन आप इसमें जिंदगी को अपना अच्छे से जी सकते हो, कुछ दिन आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, लेकिन इससे आपकी जो रिस्पेक्ट है, इससे जो आपकी इज्जत है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं इस बिजनेस में आया था, मुझे भी लग रहा था कि ये जो सिस्टम है ये मनी सर्कुलेशन वाला ही सिस्टम है, क्योंकि जैसे कि आपने भी बोला कि मनी मार्केटिंग या प्रोडक्ट बेस्ड, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड भी कंपनियां हैं। मैं आज जिस कंपनी में काम कर रहा हूं जिसका नाम है आईएनसी, और ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये इजीली अफोर्ड कर सकते हैं लोग इसको। और जो लोग हैं सामान्य से, जो हम बोलते हैं आम आदमी भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी कंपनी है। लेकिन ऐसे ही बहुत सी मार्केट में कंपनियां हैं जो मनी सर्कुलेशन कर रही है, जो प्रोडक्ट के नाम पे। कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स है जो हमारे पास 100 रुपए का मिल रहा है, वो प्रोडक्ट मार्केट में 500 रुपए का मिल रहा है। जो हमारे पास 1000 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, वो मार्केट में 3-4-5 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट के लिए आए या मनी सर्कुलेशन के लिए आए। मेरी बहुत बार वीडियोस आती है, मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि प्रोडक्ट के नाम पे लोग मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो आसमान को छूने वाली होती है। अगर से जिस कंपनी की प्रोडक्ट की कॉस्ट आसमान को छूने वाली है,
समझ लेना चाहते हो उस प्रोडक्ट की कंपनी जो है वो मनी सर्कुलेशन कर रही है, वो प्रोडक्ट नहीं बेच रही है। अगर से आप उस कंपनी के बारे में जानते हो तो उसमें जो रिपर्चेस है वो 10% के हिसाब से होता है। और अगर से ज्वाइनिंग की बात करें, पैकेज होता है उनका कुछ ऐसे 5000 10,000 का, तो पैकेज के ऊपर उनका फोकस होता है, वो ज्वाइनिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर से सपनों को पूरा करना है, आपकी आने वाली जो पीढ़ी है अगर से इस बिजनेस में टिकी रहे, तो आपको ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए जो सही में प्रोडक्ट बेस कर रही है, प्रोडक्ट के नाम पे कोई मनी सर्कुलेशन नहीं कर रही है, मनी मार्केटिंग नहीं कर रही है। तो मैं आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसके प्रोडक्ट एकदम रीजनेबल कॉस्ट में अफोर्डेबल है और आसानी से लोग उसका परचेस कर सकते हैं। यस सर, जैसे कि सर ने भी बोले, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मनी मार्केटिंग कंपनी वाले आते हैं जाते हैं और लोगों को फंसा के जाते हैं, इस वजह से लोगों का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से भरोसा उठ जाता है। यस, तो अभी हमारा नेक्स्ट सवाल है कि जो लोग बोलते हैं अपलाइन डाउनलाइन जो बोलते हैं, तो आपका क्या विचार है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? ये तो हम ये बोलेंगे कि एक ही शब्द में अगर आपको मैं बता दूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन होता है हमारा बाप, जिसने हमको पैदा किया है। इस खूबसूरत जो दुनिया को अगर से किसी ने दिखाया हो तो हमारे पेरेंट्स ने हमको दिखाया, जो हमारे माँ और हमारे बाप ने, तो उन्होंने हमको दिखाया। यही होता है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग का अगर से खूबसूरत दुनिया को अगर से आपको रूबरू कोई कर रहा है तो आपका अपलाइन होता है, जिसने आपको इस बिजनेस में लाया है। अभी जिसने आपको इस बिजनेस में लाया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको आप इस बिजनेस में सफल मानते हो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारा अपलाइन होता है। अब अपलाइन की क्यों जरूरत है हमें? तो अपलाइन की जरूरत इसलिए है कि अगर से हमें जब चलना है, जब चलना सीखना है, तो हमारे पापा जो होते हैं, हमारी मम्मी जो होती है, हमारा एक उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाते हैं। वैसे ही इस बिजनेस में हमको अगर से अच्छे से खड़े रहना है या इस बिजनेस में हमको आगे बढ़ना है, तो जो हमारा अपलाइन है, हमारा अपलाइन ही हमको साथ में लेके चलता है। बस अपलाइन का जो इस्तेमाल है उस तरीके के आपको करना है। जैसे मैं चाहूंगा कि अगर से आपने सब्जियों में सब चीजें डाल दी लेकिन आपने नमक नहीं डाला, नमक डालना भूल गए, कितना भी मटेरियल आप डालते हो उस सब्जी में, लेकिन आप उस सब्जी का स्वाद नहीं ले पाओगे। वैसा ही इस बिजनेस का है कि अगर से आप इस बिजनेस में कोई भी मुकाम को आप हासिल कर लो, लेकिन इस बिजनेस में अगर से आपके पास आपका अपलाइन नहीं है तो आपके जीवन का इस बिजनेस का स्वाद ही चला जाता है। तो उस अपलाइन को स्वाद की तरह इस्तेमाल करिए, उस नमक की तरह उसका इस्तेमाल करिए और हर दिन सुबह शाम उससे बात करिए। भले वो अपलाइन आपसे दूर है, आपके फील्ड में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, जिस जगह से वो अपलाइन गया है। अब हमारे इस इंटरव्यू में बहुत से कुछ लोग आए जिन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया था, अपलाइन और डाउनलाइन के बारे में। उन सब लोगों ने यही चीज बताई कि अपलाइन एक तरह से आपका एक मेंटर होता है जो आपके हाथ को पकड़ के चलता है। जिस कंडीशन से वो गुजरा है उसी कंडीशन से आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हो उसी कंडीशन से आपका अपलाइन गुजर चुका है। तो बस आप अपलाइन के कांटेक्ट में रहिए, दिन रात आप उनके साथ बात करिए, सुबह और शाम का आपका कॉल होना उसके साथ जरूरी है। एक बात करिए, सुबह आप क्या करने वाले हो, सुबह से आपका क्या प्लान है, आप डिस्कस करिए, और शाम को आपने क्या किया दिन भर में वो अपने अपलाइन के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। तो अपलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने बिजनेस में। यस सर, जैसे कि आपने भी बोले कि अपलाइन जितनी उनकी जरूरत है उतना ही उनको यूज करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, बस उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, जो लोग बोलते हैं कि हमारे अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया तो हम करके क्या करें, कि हमारा जो लोगों के सपने होते हैं वो उनको पता नहीं रहते या फिर उनके लिखे नहीं होते, उनको ही पता नहीं रहता, तो वो लोगों के बहाने होते हैं कि मेरे अपलाइन ने अगर से बिजनेस छोड़ दिया तो मैं भी क्या करूंगा, मेरा सपोर्ट नहीं है। तो ऐसा जो हमारे अपलाइन जो डाउनलाइन है वो काम ना करे, बिजनेस को छोड़ के चले जाए, तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो बात यह है कि चाहे अपना अपलाइन छोड़ के जाए चाहे अपना डाउनलाइन छोड़ के जाए, अगर से इस बिजनेस में आप अपने सपनों को पूरा करने आए हो तो हम चाहते हैं कि आप अपने सपने आप खुद पूरे कर सकते हो। कोई आपका अपलाइन आके आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता, ना ही कोई आपका डाउनलाइन जो है आपके सपनों को पूरा कर सकता है। अब जिन लोगों ने मुझे जोड़ा था, जो मेरा अपलाइन था, वो कोई अन्य कंपनी में काम करे, जैसे कि अभी आपने पूछा था मनी मार्केटिंग वाली कंपनी, तो उस कंपनी में वो काम कर रहे हैं। अब चाहे डाउनलाइन की अगर से बात करते तो जिन लोगों ने मुझे चेयरमैन जैसे लेवल पे पहुंचाया था, जो मेरे 5 लोग थे, उन 5 लोगों में से सिर्फ एक ही अभी मेरे साथ बचे हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सपने हैं ना वो मेरे सपने हैं और मैं अपने सपनों के लिए मैं इस बिजनेस में आया हूँ। जब मैं जॉब छोड़ा, 10 साल मैंने जॉब छोड़ा, तो मैं इस बिजनेस में अपने सपनों के लिए आया था।
मैंने जॉब छोड़ा था, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा अपना मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, या फिर मेरी जो डाउनलाइन है वो मुझे सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन हाँ, मैं इस बिजनेस में उस चीज के लिए आया था, मुझे पता था कि अगर से मैं इस बिजनेस में आता हूँ और मैं इस बिजनेस में काम करता हूँ तो मुझे इतनी गारंटी थी कि मैं इसमें सफल जरूर हो पाऊंगा। तो कोई टेंशन नहीं है, आप इस बिजनेस की जड़ हो, इस जड़ को जब भी कोई मौका मिलेगा, ये इसमें पत्ते भी आएंगे, इसमें डालियां भी आएंगी, इसमें टने भी आएंगे, इसमें फूल भी आएंगे, इसमें फल भी आएंगे, यही चीज होता है। फिर इसको काटने के लिए अलग अलग कंपनियों के जो लोग भी आएंगे, कुछ लोगों को उड़ा के लेके जाएंगे, कुछ ऐसा मौसम आएगा कुछ लोग छोड़ के भाग जाएंगे, तो बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन हमको डटे रहने की जरूरत है, इस पटरी पे पड़े रहने की जरूरत है। कोई पीछे से आएगा, हमको पुश करके धक्का मार के आगे लेके जाएगा, कोई एक हमारे जैसे सोचने वाला डाउनलाइन आएगा जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा और हमें इस बिजनेस में बहुत तरक्की पे पहुंचाने का काम करेगा। तो ये सब चलता रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई चाहे कितने लोग आए, चाहे कितने लोग जाए, हमें इस बिजनेस में डटे रहने की जरूरत है। ये बहुत ही बढ़िया एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आपको रुकना है और रुक के आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको काम करना है, आपके सपनों को लिख के रखने की जरूरत है, तब जाके इस बिजनेस में आप सफल हो सकते हो। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई अपलाइन आपको जोड़ा है और वो चला गया है तो आप उसके ऊपर के अपलाइन को पकड़े जो सफल अपलाइन है, जो ऑलरेडी इस बिजनेस से कमा रहा है। और अगर से आप डटे हो तो आपको डाउनलाइन ऐसे ही मिलती रहेगी, आपके लोग ऐसे ही आपके साथ मिलते रहेंगे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यस बिल्कुल, जैसे कि आपने भी बोले, जो सपने, जिनके सपने होते हैं वही बिजनेस में टिके रहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। जो मतलब अपलाइन का सपोर्ट ना हो, डाउनलाइन का भी ना हो, तो भी जो डटे रहते हैं वो जरूर एक दिन सफल होते हैं। यस बिल्कुल। तो मैं भी आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अपने सपनों को लिखो, अपने सपनों को पूरा करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जहाँ पे आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो जो लोग लेवल बोलते हैं, लेवल हमें लेवल लेनी है, बड़ी लेवल लेनी है, लेकिन आपका क्या विचार है कि लेवल लेना इम्पोर्टेंट है या लेवल को मेंटेन करना? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत से अभी हमारे पास 2-3 हमारे एपिसोड हो चुके हैं इसका ऑलरेडी, और हमने हमारे सभी गेस्ट को पूछा कि सर अब आप इस लेवल को अब नेक्स्ट लेवल तक करना है, तो हम आपको दोनों चीजें बताएंगे। लेवल लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और लेवल को मेंटेन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर से आपको बिजनेस में सस्टेन होना है या फिर आपके पास समय है, मान के चलो कि मेरे पास समय है, मेरी जो उम्र है वो लगभग आज के डेट में 35 साल की उम्र है, अब मेरे पास बहुत समय है, तो मैं क्या करूंगा कि लेवल तो मुझे लेना है लेकिन उस लेवल को मुझे मेंटेन भी करने की जरूरत है। हम बिजनेस को सस्टेन करें। सबसे पहले कि हम इस बिजनेस में आए हैं पैसा कमाने, ना कि कोई लेवल लेने के लिए आए हैं। जब हम पैसा कमाने आए हैं तो पैसा क्यों कमाने आए हैं? क्योंकि आज हम इस दुनिया में हैं फिर भी हम पैसा कमाएं, या फिर इस दुनिया में नहीं है फिर भी हम पैसा कमाएं। क्योंकि मैं इसके पहले जो जॉब कर रहा था तो जॉब से मैं ऑलरेडी पैसा कमा रहा था, लेकिन मैं जॉब से पैसा तो कमा रहा था लेकिन मैं इस दुनिया में अगर से ना रहूं तो पैसा मेरे फैमिली को आने वाला नहीं था। अब क्या पता कि आज मैं जिंदा हूं, कल जाके मैं निकल जाता हूं, तो जो मेरा बिजनेस है वो मेरे फैमिली को मिलना चाहिए। अगर से वो आपको लग रहा है कि उस बिजनेस को पूरा का पूरा फैमिली को मिलना चाहिए, तो लेवल लेने से बजाय आप जिस लेवल पे हो उस लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर से आपके पास समय नहीं है और आपकी उम्र जो लगभग 50-55 साल की है, तो आपके पास समय नहीं, तो आपको लेवल को लेना है, उसको मेंटेन भी करना है, लेवल को लेना है, उसको मेंटेन भी करना है। लेकिन अगर से आपके पास समय है तो मैं आपको बताऊंगा कि भले ही धीरे से बिजनेस करिए लेकिन सस्टेनेबल बिजनेस करिए। बहुत ही लंबी छलांग मारने से कोई मतलब होने वाला नहीं है। अपने बिजनेस को लेवल के साथ साथ जिस लेवल पे अगर से आप उसी लेवल को अगर से मेंटेन करते हो अच्छे से, तो गारंटी इतनी है कि आप उस बिजनेस में बहुत तगड़ा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर से आप लेवल लेने के पीछे आप भाग रहे हो और लेवल को मेंटेन करने के पीछे नहीं भाग रहे हो, तो फिर कोई मतलब रहने वाला नहीं है। फिर बाकी की जो कंपनियां हैं और हमारी जो कंपनी है उसमें कोई भी फर्क रहने वाला नहीं है। हम सपनों को बेच रहे हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की भी उतनी जरूरत होती है, और उस पैसे की अगर आपको जरूरत है तो फिर आपको लेवल लेने से ज्यादा आपको बिजनेस को सस्टेन करने की जरूरत है। और बिजनेस को सस्टेन करने का मतलब यह होता है कि आज अगर से मुझे लेवल को आगे बढ़ाना है अपनी, तो मैं अकेले अपने दम पे लेवल नहीं बढ़ा सकता, मुझे अपने टीम को लेवल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनके सपनों को पूरा करना पड़ेगा, उनकी लेवल निकालना पड़ेगा, तब जाके मेरा बिजनेस सस्टेन बनेगा। तो मैं अपने लेवल के ऊपर फोकस करने के बजाय मैं अगर से अपनी टीम की लेवल के ऊपर फोकस करता हूं
तो अधिक अच्छा रहेगा, अधिक बेहतरीन रहेगा और हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं उसी माध्यम से। तो मैं खास करके सबसे बड़ा, मैं अगर से मैं 100% की बात करूं तो 90% में यही बात करूंगा कि जिस लेवल पे आप हो उस लेवल को मेंटेन करने की पहले बात करो, ना कि लेवल को लेने की, क्योंकि लेवल लेके कोट पहन के आगे बैठने से कोई मतलब नहीं है। हमें पैसा आना चाहिए, जिस दिन पैसा आएगा उस दिन कोई लेवल की जरूरत नहीं भाइयों, पैसा बोल रहा है, पैसा ही सब कुछ कर देता है। तो लेवल लेने से ज्यादा लेवल मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यस, ये आपने बात सही बोली, क्योंकि लेवल अपग्रेड करने से कुछ नहीं होता। जब लेनी होंगी तब अपने आप लेंगे, अपने आप निकलेगी। जैसे जैसे हम अपने नीचे और लेवल को अपग्रेड करते हैं, अपने डाउनलाइन को और अपग्रेड करते हैं, उनकी लेवल को जैसे बढ़ाते हैं, उनके माध्यम से हमारी लेवल भी अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि हम जिस लेवल पे है उसको बस मेंटेन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, और जो हमारे व्यूअर्स है उनको आप बिजनेस के टूल्स, मतलब बिजनेस के लिए क्या टूल्स इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप उनके लिए क्या बताना चाहिए? देखो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि क्या क्या बिजनेस के टूल्स हो, और इसके पहले भी जो ऑलरेडी हमारे कुछ लोग जो हैं इस सीरीज पे आके गए हैं, उन्होंने भी जो टूल्स बताए हैं, अगर से उस टूल्स का आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल ये है। सबसे पहला टूल्स तो आपका ये जो ड्रेस कोड है, इस ड्रेस कोड को आपको अच्छे से 100% फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि ये ड्रेस कोड ही है जो लोगों के साथ बात करता है, बोलता है, और लोगों के साथ जब बोलता है तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वही आपको खुद ब खुद आके पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ड्रेस कोड की फॉलो करना है, ड्रेस कोड आपके पास होना जरूरी है। अगर से ड्रेस कोड आपके पास में है तो आपके पास प्रोडक्ट होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, आपके पास प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, कुछ भी प्रोडक्ट हो। अगर से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो तो मैं बोलूंगा आपको 50,000 रुपए से हमारा जो छोटा मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, जो हमारा आयुर्वेदिक केंद्र आता है, उस 50,000 रुपए के आयुर्वेदिक केंद्र से आप स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपके बैग में हमारे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स रह सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास प्रोडक्ट का कैटलॉग होना उतना ही जरूरी है, ताकि आप उनको प्रोडक्ट के बारे में आप उनको जानकारी दे सकते हो। अब प्रोडक्ट की कैटलॉग है, उसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट का डेमो किट होना बहुत जरूरी है। आपके पास, हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स के डेमो हम दिखा सकते हैं लोगों को। तो डेमो की एक किट आती है हमारे पास में, जो किट आपके पास में, आपके बैग्स में, आपकी गाड़ी, आप टू व्हीलर से बोल रहे हो, आपकी डिक्की में होना बहुत जरूरी है। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर से आप उन लोगों को बिजनेस में लाना चाहते हो तो आपके पास एक प्यार होना जरूरी है, एक पेन होना जरूरी है, जिससे आप उनको कहीं पर भी आप बिजनेस प्लान को शो कर सकते हो। ये 5 टूल अगर से आपके पास में है तो आप इस बिजनेस को आसानी से गति दे सकते हो, आसानी से इसको बढ़ा सकते हो। तो ये टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। यस, तो जैसे कि अभी आप एम्बेसडर लेवल पे है, तो आपका नेक्स्ट का प्लान क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है, लेवल क्या है? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा लोग बोलते हैं, और मैंने भी बड़े ताव से लोगों को भी मैंने बता दिया है कि मेरा नेक्स्ट लेवल ये है। लेकिन क्या होता है ना कि नेक्स्ट लेवल मेरा लेने से ज्यादा बेहतर है कि मैं अपनी टीम के लोगों को मैं उस लेवल पे पहुंचाऊं। अब तो मेरा एम्बेसडर हो गया है, और मेरा एम्बेसडर बनना हमारा मकसद नहीं था, हमें लोगों को एम्बेसडर बनाना हमारा पहला टारगेट है। तो अब हमारा टारगेट ये हो रहा है कि इस महीने में, अगर से अब जो हमारे महीने चल रहे हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो महीने हैं, इस महीनों में हमको हमारे टीम में लेवल्स की बाढ़ लानी है। जैसे कि हमारे जो ग्रेड गुरु है मिस्टर दिलीप गंगाई सर, उनको हमने वादा किया था इससे 2 महीने पहले कि सर नवंबर महीने से हम अपनी टीम में बाढ़ लाएंगे, हम लेवल निकालेंगे। तो अब इस 2 महीने में मेरे टीम में 2 चेयरमैन होने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एक प्रेस्टीजियस लेवल होते हैं जो चेयरमैन के, और उनकी भी उनके साथ भी हम इसी सीरीज के माध्यम से हम रूबरू करेंगे, और वो गेस्ट को हम यहाँ पे बिठाएंगे, हम वहाँ पे बिठाएंगे, और उनके साथ में हम चर्चाएं करेंगे। तो एक बड़ी लेवल होती है चेयरमैन की, तो उनको हम निकालेंगे। साथ ही साथ कुछ डायमंड लोग निकल रहे हैं, कुछ रूबी की लेवल आ रही है, और कुछ सिल्वर, गोल्ड जैसी लेवल को हासिल कर रहे हैं। तो हमारा मकसद पहला ये है कि हमारा टारगेट जो है कि आने वाले 1 साल के अंदर में मेरे पांचों के पांचों लिंक में लगभग एम्बेसडर, 5 एम्बेसडर, कम से कम 1 चेयरमैन और 3-3, 4-4 रूबी जैसी लेवल निकल जाए। अब ये जो चीजें हो जाती हैं तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने का मैंने टारगेट पकड़ के रखा है कि मैं सीपी की प्लानिंग कर रहा हूं, जो हमारी कंपनी की बहुत बड़ी लेवल होती है, जो प्रेस्टीज लेवल होती है। और हमारे जो विदर्भ के हम अगर से बात करते हैं तो हमारे एक जो ग्रेड गुरु है जो सीपी की लेवल पे निकल चुके हैं, जिसका नाम है मिस्टर दिलीप गंगाई सर। और अभी कुछ ही दिन पहले उनका एक बड़ा सा इंटरव्यू भी आया था कंपनी के पेज पे। तो नेक्स्ट जो है, हम इस पूरा महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है, उस विदर्भ के हम सीपी बनना का पूरा क्या बोलते हैं कि वो सौभाग्य हम लेना चाहेंगे, और सेकंड सीपी जो है हम रहने वाले हैं। तो जुलाई 2025, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस 2025 के इसमें
मेरे टीम में पांचों की पांचों लगे 5 एम्बेसडर, साथ ही साथ उनके नीचे कम से कम एक चेयरमैन और फिर उनके नीचे रूबी, गोल्ड और सिल्वर की बायर रहेगी। और लगभग मिनिमम में हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे, लगभग 4 लाख का जो बिजनेस रहता है हम लगभग 6, 7, 8 लाख के ऊपर करेंगे। और जो टारगेट रहेगा हमारा लगभग 35 से 40 लाख बिजनेस फॉलोअर के साथ में हमारा वो जो सीवी वो रहने वाला है। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है और बड़ा हम सोच रहे हैं इसके बारे में, बड़ा उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बड़े टीम में भी उसका फोकस पूरा चल रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर बिल्कुल कि आपका मलेशिया टूर भी अचीव हो चुका है और जल्द ही आप लंदन टूर भी अचीव करने वाले हैं। लंदन टूर तो पता नहीं अभी इस साल का लंदन टूर है, लेकिन हम अगले साल की बात करें तब कंपनी कुछ अलग टूर देंगी तो फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें हम विदेश भी घूम के आते हैं, बहुत से लेवल को अचीव करते हैं, बहुत से मतलब बहुत कुछ इसमें हो सकता है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अपने गोल्स को पूरा करना है, अपने टारगेट को पूरा करना है, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हम आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? बस व्यूअर्स को एक ही बताना चाहूंगा कि डटे रहेगा इस बिजनेस में और डटे रह के काम करेगा। और अगर से डटे हो तो आपका जो कोई अपलाइन हो आपको पुश करेगा और आगे लेके जाएगा। आपको कुछ ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। हमने बहुत से लोगों को देखा है सिर्फ रुके इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, भले वो स्लोली काम कर रहे हैं लेकिन जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। मैं जाते जाते आप सब लोगों को एक ही बताते जाऊंगा जो हमारा हमेशा का डायलॉग होता है और काफी लोगों को पसंद भी आता है, पता नहीं आपको पसंद आता है या नहीं आता है। हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि आप सब कुछ कर लेना, सब कुछ कर लेना, कहीं जॉब कर रहे हो जॉब कर लेना, कहीं कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई कर लेना, सब कुछ कर लेना। कोई एक कंपनी करना चाहते हो, कोई अलग अलग कंपनियां कर लेना, सब कुछ कर लेना और कहीं दिल ना लगे तो फिर हमारे गली आ जाना, हम आपके साथ में हैं और आपके हाथ पकड़ के हम बहुत आगे आपको लेके जाएंगे। बस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आ जाइए, लग जाइए, डट जाइए, अपने मेंटर को अपने अपलाइन को फॉलो करिए और लग जाइए बिल्कुल ही। कि कोई हंसे आप पे, कोई आपकी बात करे, इसका कोई टेंशन लेना नहीं है। जो हंसेंगे तो उनके दांत दिख जाएंगे, जो आज आपकी बदनामी कर रहे हैं वो कल जाके आपका प्रचार करेंगे। बस साथियों लग जाइए और आ जाइए हमारे साथ में। हमारे जितने भी हमारे एसोसिएट है उन साथ हमारे सभी एसोसिएट के साथ में आप जुड़ के काम कर सकते हैं। जबरदस्त आपको मजा आएंगे आपके सपनों को पूरा करने के लिए। एकमात्र ये जरिया है, एकमात्र एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम गरीब से गरीब भी है फिर भी हम इसमें 3 से 5 साल के अंदर में हम अमीर बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लग्जरी गाड़ियों में हम घूम सकते हैं। अगर से आपके सामने मैं हूं, मैं इस मुकाम पे पहुंच सकता हूं तो आप जरूर पहुंच सकते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। यस बिल्कुल, आप अभी बस डटे रहना है। अगर से आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है तो बस यहाँ पे डटे रहना है। तो आपसे मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा सर, बिल्कुल। और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ पता चला। तो सर आप इस प्रोग्राम में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो हम इस प्रोग्राम की समाप्ति कर रहे हैं। तो आपको इस चैनल पे आए हुए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर से अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। बाय दोस्तों, गुड नाइट।